हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। अगर गमलों को लेकर आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से गमले में हम कौन सा पौधा लगाएं या कौन से गमले का इस्तेमाल करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे मेरे सेकंड चैनल पूजा नैन राणा के नाम से कुछ डिफरेंट वीडियोस के लिए वहाँ भी जा सकते हैं। अच्छा लगे तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मार्केट में बहुत से टाइप के गमले अवेलेबल हैं। तो पहले बात करेंगे हम टाइप्स की, यानी कितने टाइप्स के गमले हमें मिलते हैं मटेरियल को लेकर। तो मटेरियल में हमें सबसे पहले और सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है प्लास्टिक का गमला, जो कि नर्सरी से लेकर हमारे घरों में खूब अच्छे से आ जाते हैं। यानी नर्सरी के जो पौधे होते हैं वो उसी में लगे होते हैं, और फिर हमारे घरों में बड़े गमलों में भी हम प्लास्टिक के गमलों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के गमले एक तो ईजिली अवेलेबल होते हैं, कॉस्ट ज़्यादा नहीं करते हैं, उल्टा हमें इनके जो साइजेज हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को मिल जाते हैं। स्मॉल साइज से लेकर, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इस साइज से लेकर हमें 20-25 इंच तक के गमले ईजिली मिल जाते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल प्लास्टिक के गमलों का होता है। दूसरा जो टाइप हमें देखने को मिलता है वो मिलता है सीमेंट के जो गमले होते हैं। सीमेंट के गमले भी हमें आमतौर पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और सीमेंट के गमलों में भी साइजेस और टाइप्स आपको डिफरेंट मिल जाएंगे। ट्रे साइज इनके काफ़ी चलते हैं। इसके अलावा इनके जो नॉर्मल साइज हैं, जो 10-12 इंच के होते हैं, वो भी हमें ईजिली देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा जो टाइप आता है वो आता है मिट्टी के गमलों का। मिट्टी के गमले हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं। इनको जल्दी एक जगह से दूसरी जगह मूव करना आसान नहीं होता है, इसीलिए आपको ये वैरायटी, या मैं कहूँ मिट्टी के गमले, काफ़ी जगह पर अवेलेबल नहीं मिलेंगे। उनकी जगह पर प्लास्टिक और सीमेंट के गमलों का इस्तेमाल होता है। अगली जो टाइप आती है वो आती है मेटल की। तो मेटल के गमले भी अवेलेबल हैं, जो ग्रिल वगैरह पर टांगे जाते हैं, या फिर मैं कहूँ डेकोरेशन पर्पज से इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जो टाइप मिलता है वो मिलता है गमलों का हमें चीनी मिट्टी के तौर पर जो गमले मिलते हैं, जो शाइनी होते हैं, और घर में आमतौर पर जो स्पेशली इंडोर प्लांट हैं वो आपको उनमें लगे हुए मिल जाएंगे। तो ये इस टाइप के गमले हमें अपने आसपास देखने को मिलते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या गमलों की वजह से भी पौधे खराब हो जाते हैं? तो दोस्तों, गमलों की वजह से पौधे खराब तब होंगे जब मिट्टी उनकी अच्छी नहीं होगी। अगर मिट्टी पोरस है और साथ में आप हमेशा पानी मॉइस्चर को चेक करके देंगे, तो गमले की वजह से आपके पौधे खराब नहीं होंगे। अब अगर बात करूं कि रीजन क्या बनता है खराब होने का गमले की वजह से, वो है मिट्टी को छोड़कर बाकी जितने भी मटेरियल मैंने आपको बताए हैं या टाइप्स बताए हैं गमलों के, उनमें पानी जल्दी से सूखता नहीं है, क्योंकि उनमें पानी स्टोर रहता है और ऊपर से बार बार पानी डलने के कारण उसमें पौधे खराब हो जाते हैं। स्पेशली जब इंडोर प्लांट रखे होते हैं, क्योंकि नीचे से मिट्टी बहुत टाइम ले लेती है सूखने में, ऊपर की मिट्टी फिर भी पंखे की हवा से या हवा से सूख जाती है, और हम ऊपर पानी डालते रहते हैं। सेम प्रॉब्लम आएगी मेटल में भी, और सेम प्रॉब्लम आएगी हमें सिरेमिक पॉट्स में भी। तो इसीलिए मैंने कहा मिट्टी अच्छी होगी और पानी चेक करके देंगे, तभी हम पौधे को उसमें बचा पाएंगे। प्लास्टिक के गमले जब हम बालकनी में, जहाँ पर धूप ज़्यादा मिलती है, वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है, खास तौर पे गर्मियों में, कि जो गमले हैं वो ज़्यादा गर्म ना हो या मिट्टी लगातार सूखी ना रहे। प्लास्टिक धूप में गर्म हो जाता है, जिसके कारण मिट्टी भी गर्म हो जाती है, और जब मिट्टी गर्म होगी तो जड़ें नेचुरली है पौधे की गर्म होंगी। तो ऐसे में ग्रोथ अच्छी नहीं कर पाता है पौधा, और पानी अगर उसे लगातार कम मिलेगा तो भी पौधा खराब हो जाता है। यही प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है सीमेंट के गमलों में भी। सीमेंट के गमलों में भी सेम चीज़ आप देख पाएंगे। अगर ऊपर से पेंट कर दिया तो वो थोड़ा बहुत जो उसमें पोर्स जो होते हैं वो बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं। तो ऐसे में जो प्लास्टिक और सीमेंट और मेटल के गमले हैं, वो जब हम बाहर रखते हैं जहाँ पर धूप मिलती है, वहाँ पर पानी का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो ये चीज़ हमेशा अपने माइंड में रखिए कि जब हम ऐसे गमलों का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सी चीज़ों को दिमाग में रखेंगे, मिट्टी से लेकर इन्वायरमेंट क्या चल रहा है, पौधे की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। प्लास्टिक के गमले, जैसा मैंने बताया, गर्म जल्दी होते हैं, ठीक उसी तरीके से
मेटल के गमले भी बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण जड़ें खराब हो सकती हैं और पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है। मिट्टी के गमलों में मिट्टी ठंडी रहती है, पानी जल्दी सूख जाता है। बार बार पानी देंगे तो मिट्टी ठीक रहेगी, ठंडी रहेगी, जिसके कारण पौधे खराब नहीं होंगे। और मिट्टी के गमलों में जो लोग पानी ज़्यादा देना पसंद करते हैं या पानी को लेकर प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं होगी। मिट्टी के गमलों में क्या होता है कि पोर्स होते हैं जो जल्दी मिट्टी को सुखा देते हैं, और पानी ज़्यादा होने पर फिर प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि मिट्टी नीचे तक बहुत आसानी से सूख जाती है। अब मिट्टी के गमलों पर कई बार जो एक प्रॉब्लम हम कर लेते हैं, वो कर लेते हैं प्लास्टिक पेंट को करके। प्लास्टिक पेंट की लेयर जब मिट्टी के गमलों पर आ जाती है तो भी उसकी जो पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं और मिट्टी सूखना बंद हो जाती है। तो मिट्टी के गमलों पर प्लास्टिक पेंट का इस्तेमाल कभी ना करें, क्योंकि फिर मिट्टी वही है कि वो प्लास्टिक जैसा ही काम हमारे लिए करेगा। तो इसके अलावा अब जो सवाल आता है दोस्तों, वो आता है कि क्या सिरेमिक गमलों में हम डायरेक्ट पौधे लगा दें? बेहतर है आप जब भी सिरेमिक गमलों का इस्तेमाल करें, सिरेमिक गमलों में डायरेक्ट मिट्टी ना डालें। अपने नॉर्मल गमलों में आप पौधे को लगाएं और सिरेमिक गमले में रखें। फिर जब हम ऐसे मिट्टी के गमले में, प्लास्टिक के गमले में लगाएंगे और उसे बाहर निकालना आसान रहता है, तो आप उसको अंदर बाहर भी इजीली कर पाएंगे, भार कम हो जाएगा, उठाना आसान रहेगा। और जब ऐसे में डालेंगे तो जब हम पानी डालते हैं तो नीचे इसके छेद होते हैं, जिसके कारण छेद ज़्यादा होंगे तो मिट्टी जल्दी सूख जाएगी। तो ये चीज़ है कि सिरेमिक गमलों में डायरेक्ट आप प्लांट ना लगाकर प्लास्टिक के गमले में लगाएं या दूसरे टाइप के जो गमले हैं उनमें लगाएं और उसको सिरेमिक पॉट के अंदर रखें। तो उनका इस्तेमाल आप ऐसे करें, फिर सिरेमिक पॉट जो हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सिरेमिक गमलों में डायरेक्ट प्लांट लगाएंगे तो आपको सेम प्लास्टिक के गमलों वाली प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, और सिरेमिक गमलों में आप ज़्यादा छेद नहीं कर सकते, मैक्सिमम एक छेद आपको नीचे मिलता है। प्लास्टिक के गमलों में आप नीचे ज़्यादा छेद कर सकते हैं, साइड में छेद कर सकते हैं, जैसे यहाँ साइड में कर ले, जिसके कारण मिट्टी जल्दी सूख जाएगी और उसको आप सिरेमिक गमले में रखें। तो ये तो हो गई गमलों को लेकर बेसिक चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। अब बारी आती है कि किस साइज़ के गमले में हम किस साइज़ का जो प्लांट है वो लगा सकते हैं। तो दोस्तों, साइज़ और जो प्लांट हम चूज़ कर रहे हैं वो भी मैटर करता है। यानी प्लांट का जो साइज़ है वो इस तरीके से है या फिर इस तरीके से है। तो ये जो प्लांट होते हैं, खास तौर पे जो हमारे सक्लेंट्स होते हैं, इनकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं। तो जिन पौधों की जो रूट्स हैं वो फाइबर वाली होती हैं, डीप नहीं जाती हैं, जो फैलता साइड में ज़्यादा है, गहराई में कम जाता है, ऐसे जो पौधे होते हैं उनके लिए छोटे यानी कम गहराई के गमलों का इस्तेमाल करें। अब बारी आती है कि गहराई कम ले ली, चौड़ाई आपने ज़्यादा ले ली। अब वो भी डिपेंड करता है कि पौधा कौन सा है। पौधा अगर आगे बढ़ता रहता है और अपनी जड़ें बनाता रहता है नीचे नॉड एरिया से, तो आप कितने भी चौड़े गमले का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर पौधा ऐसा है जो आगे नहीं बढ़ता है, ऊपर बढ़ता है, तो उसके लिए आप चौड़े गमले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पौधे का टाइप देखते हुए आप गमले का चयन करेंगे, तभी आप एक अच्छा पौधा ग्रो कर पाएंगे। यानी कि अगर आपका पौधा फैलता है तो आपको फैला हुआ गमला चाहिए, अगर आपका पौधा सीधा जाता है तो आपको थोड़ा सा गहरा गमला चाहिएगा। अब पौधे का टाइप क्या है? सकुलेंट भी ऊपर बढ़ते हैं लेकिन जड़ें उनकी बहुत थोड़ी होती हैं, तो उनके लिए आप छोटे गमले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कई सकुलेंट ऐसे होते हैं जिनकी हाइट तो बढ़ जाती है, जो कि स्नेक प्लांट है या मैंने जेड प्लांट आपको दिखाया, जिनकी हाइट तो बढ़ जाती है लेकिन उतनी जड़ें नहीं बढ़ पाती हैं। जब हाइट बढ़ती है और गमला छोटा रहता है तो उसके गिरने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए उसके लिए हमें थोड़े से गहरे गमले की ज़रूरत रहेगी, पर उसमें मिट्टी हम कम रखेंगे, गहराई ज़्यादा रखेंगे। जो नीचे की जो लेयर होगी हम उसमें कुछ कंकड़ पत्थर या ऐसी चीज़ फिल करेंगे जिसमें पानी बिल्कुल भी ना रुके, क्योंकि जब नीचे पानी रहेगा तो और ऊपर जड़ें रहेंगी तो लगातार मॉइस्चर मिलने के कारण जड़ें खराब हो जाती हैं। ऐसे ही रहेगा जब हम कोई नया छोटा पौधा लेकर आते हैं, उसको कभी भी बड़े गमले में ना लगाएं। सेम प्रॉब्लम उसमें भी आती है, जड़ें कम होती हैं और नीचे पानी लगातार रहने के कारण पौधा जल्दी खराब हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब आप कहेंगे कि छोटा पौधा हम ज़मीन में लगाते हैं, वहाँ तो मिट्टी ही मिट्टी है। तो यही फ़ायदा है कि मिट्टी ही मिट्टी है, पानी बहुत जल्दी इधर उधर चला जाता है। गमलों में पानी इधर उधर नहीं जाता है, उसी एरिया में स्टोर रहता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और गमले का टाइप क्या है ये भी मैटर करता है। तो छोटे गमले में
छोटा पौधा लगाएंगे जिसकी हाइट भी छोटी हो, जड़ें भी छोटी रहती हों, या फिर जो अभी आपने नया पौधा खरीदा हो, जब पौधे की जड़ें बाहर आ जाएं तो उसे 2 इंच बड़ा गमला दें। यानी कि जब आपने पौधे को किसी छोटे गमले में लगाया है और आपको पता है कि ये बड़ा होगा और इसकी जड़ें बढ़ेंगी, तो जब हमने 2 इंच का गमला लिया था, फिर हम नेक्स्ट ग्रोथ के बाद उसका 4 या 5 या 6 इंच का गमला ले सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, हर बार उसे बड़ा गमला देते जाएंगे। पर हाँ, बहुत नैरो वाला गमला भी हम नहीं लेंगे, क्योंकि ऊपर से मिट्टी नहीं सूखेगी, या ऐसे जो सुराही शेप में हो या बिल्कुल ही नैरो टाइप का गमला हो, ऐसे ही गमलों में मिट्टी नहीं सूखेगी, क्योंकि ऊपर से उसमें हवा नहीं जा पाएगी। जब ऊपर से हवा नहीं जा पाएगी तो जड़ें जल्दी खराब होंगी, फंगस के चांस उसमें बढ़ जाएंगे, क्योंकि मिट्टी में हवा का जाना बहुत ज़रूरी है, तभी मिट्टी सूखेगी और जड़ों को ऑक्सीजन मिल पाएगी। तो ये चीज़ मैटर करती है गमले को लेकर। तो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए आप गमले का चयन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मिट्टी को लेकर, जो कि दूसरा मेन एलिमेंट होता है, मेन हिस्सा होता है पौधे की ग्रोथ का। तो किस तरीके की मिट्टी हमारे सभी पौधों के लिए और किस तरीके की मिट्टी कुछ स्पेसिफिक पौधों के लिए काम करती है, वही आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो बिगनर्स के लिए ये सीरीज बन रही है, तो जुड़े रहिएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा। कोई बिगनर है आपके आसपास, उनके साथ आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।